अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक एल्गोरिदम्स और जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। ये टॉपिक आप पिछले काफ़ी लेक्चर्स में पढ़ भी चुके होंगे। तो एल्गोरिदम्स बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। और ये अगर आप जनरल लाइफ से समझें इसको, तो ये ऐसी है जैसे आप कोई चीज़ किचन में जाके बनाते हैं तो उसकी रेसिपी में डिफरेंट स्टेप्स लिखे होते हैं। तो ये एल्गोरिदम भी वैसे ही काम करते हैं। कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आई है, जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपने जो स्टेप्स लिए हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर आप उनको तरतीब से लिख लें तो वो आपका एल्गोरिदम बन जाएगा। अब एल्गोरिदम्स को पढ़ना या समझना क्यों ज़रूरी है? पहले से बहुत सारे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, तो हम इनको क्यों समझते हैं? इनको समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इनको समझने से हमें सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन समझ आते हैं। क्योंकि हमें एल्गोरिदम्स ही सॉफ्टवेयर की लॉजिक प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, वो हमें उस सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम देख के ही समझ आएगी। अभी मैं आपको एक एल्गोरिदम दिखाता भी हूँ तो उसमें हमें ये पॉइंट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जब हमने पहले से एल्गोरिदम समझे होंगे तो तभी हम नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। जब हमारे पास पहले से आइडिया होगा कि हाँ, फ़लाँ एल्गोरिदम ऐसे काम करता था, फ़लाँ ऐसे काम करता था, फ़लाँ ऐसे काम करता था, तो मैं इन 3 एल्गोरिदम्स को मिला के ये चौथा एल्गोरिदम बना रहा हूँ जो इन तीनों से बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, तो आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले पुराने एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। अगर आप उनमें उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो तब भी उनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप अपनी वेरियस एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं, हम आजकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आपको स्टेप्स पता होंगे तो तभी आप उसकी एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे। तो इस वजह से हम कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं। बुक में आपका एक एल्गोरिदम कवर किया गया है जिसका नाम है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। तो अब हम देखते हैं कि जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम कैसे काम करता है। जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम बेसिकली एक 2 स्टेप एल्गोरिदम है। ठीक है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सोल्यूशन जनरेट करने का। ठीक है, ये आपको एक सोल्यूशन जनरेट करके देगा। जनरेट करने के बाद ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में ये आके उसको टेस्ट करेगा। अगर वो सोल्यूशन ठीक होगा, अच्छा सोल्यूशन होगा, तो आपका जनरेटर स्टॉप हो जाएगा। अगर वो सोल्यूशन अच्छा नहीं होगा तो आपको ये दोबारा एक जो है वो सोल्यूशन जनरेट करके देगा और फिर आप उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो भी अच्छा नहीं हुआ तो आप थर्ड जो है वो सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। और ये आपको डिफरेंट सोल्यूशन जैसे ही जनरेट करके देता रहेगा जब तक आपकी अपनी रिक्वायर्ड कंडीशंस मेट नहीं हो जाती। और ये पूरा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपको एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं मिल जाता, या जितने भी सोल्यूशन वो जनरेट कर सकता था उसने सारे सोल्यूशन जनरेट कर दिए। फॉर एग्जांपल, एक जनरेटर जो है वो 100 सोल्यूशन जनरेट कर सकता है। तो आपको अगर तो उन 100 में से कोई बेहतर सोल्यूशन मिल जाता है तब भी ये रुक जाएगा। अगर वो 100 के 100 कंप्लीट हो जाते हैं तो वो तब भी रुक जाएगा। अब जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो आपको मैं कोडिंग्स में दिखाता हूँ कि कैसे ये एक्चुअल में काम करता है। तो इसके लिए इस टाइम मैं आ चुका हूँ VS कोड पे। अब ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें हमारा एक 3 डिजिट का पासवर्ड हमें ये गेस करके देगा। तो हम ऊपर टारगेट में अपना पासवर्ड लिखेंगे, 3 डिजिट्स का वो पासवर्ड होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लिख लेता हूँ 005। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले 001 से शुरू होगा और ये 1000 तक जाएगा और हर पासवर्ड को ये कंपेयर करता जाएगा इसके साथ। इसको जब आप रन करेंगे ना तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि इसने सबसे पहले क्या किया है, 000 ट्राई किया है तो ये ठीक नहीं था, फिर 001 ट्राई किया, ये भी ठीक नहीं था, 002 ट्राई किया, फिर 003, फिर 004, फिर 005 जब इसने ट्राई किया है तो हमें अपना सोल्यूशन मिल गया है, हमारा बेहतर सोल्यूशन हमें मिल गया। तो इसके बाद ये जाके स्टॉप हो गया। यानी ये डिफरेंट सोल्यूशन जनरेट करता जा रहा है और चेक करता जा रहा है कि क्या हमारा सोल्यूशन जो है वो इन्हीं में से है या नहीं। अब दूसरी हमने कहा था कि जब ये प्रॉब्लम एग्जॉस्ट हो जाए, जैसे ये 3 डिजिट्स का हो ही ना, क्योंकि ये तो 1000 तक जा रहा है, आपका पासवर्ड हो 1001, तो तब ये क्या होगा, 999 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके तमाम सोल्यूशन यहाँ पे एग्जॉस्ट कर गए हैं। यही इतने ही सोल्यूशन जो जनरेट कर सकता था ये वाला एल्गोरिदम। तो इसमें हमने यही चीज़ समझी है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम में कि ये आपको डिफरेंट सॉल्यूशन जनरेट करके देगा और टेस्ट करता जाएगा। अगर आपका करेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता तो ये आपको नया सॉल्यूशन जनरेट करके दे देगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन आपको या तो नहीं मिल जाता या तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी तमाम के तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन आपको दे देता है और आपको फिर भी कोई पसंद नहीं आता। अब ये जो जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम है ये कहाँ यूज़फुल होता है रियल लाइफ में? एक तो वहाँ इसको यूज़ करेंगे जब आपकी प्रॉब्लम की स्पेस स्मॉल है, यानी आपकी छोटी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लॉक है, आपने उसको ओपन करना है तो आपके पास 3 कीज़ हैं, 1, 2 एंड 3। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहली की ट्राई कर लेंगे, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की।
आप सबको ट्राई कर लेंगे, ठीक है। यानी इस जनरेटर ने क्या किया, पहले पहली की जनरेट करके दिया, आपने टेस्ट किया, फिर दूसरी की टेस्ट किया, फिर थर्ड की टेस्ट किया, तो जो की मैच होगी वहाँ पे जाके रुक जाएगा। अगर इनमें से कोई भी की मैच नहीं होती तो एंड पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। और ये तब भी यूज़ आप करेंगे जब आपके पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है। जैसे अब इन 3 कीज़ में आपको नहीं पता कि मैं किस की बेस पे इसमें से एक की सिलेक्ट करूं, तो आपको फिर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एग्जॉस्टिव सर्च लगानी पड़ती है। यानी आप तमाम सॉल्यूशंस को सर्च कर लगाना शुरू कर देते हो, तो आपने तमाम कीज़ से चेक कर लिए। अच्छा, अब ये जो जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम होता है, इसकी एफिशिएंसी आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं जब आप इसके ऊपर ह्यूरिस्टिक रूल्स अप्लाई कर दें। रूल्स कैसे अप्लाई कर दें? फॉर एग्जांपल आपने एक इवन नंबर फाइंड करना है 1 से 100 के दरमियान, ठीक है। तो अब आपको जब पता है कि आपका गैस करने वाला नंबर इवन है, तो आप 1 2 3 4 की बजाय आप क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट होंगे और 2 4 6 8 ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 50 मैच करने पड़ेंगे या 49 मैचेस करने पड़ेंगे, एक उसकी बजाय कि आप 100 के 100 नंबर मैच करें। जब आपको पता है कि नंबर आपका इवन है, तो आप सिर्फ इवन नंबर्स के साथ ही उसको क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। तो ये था हमारा जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम। आई होप आप लोगों को ये पूरा एल्गोरिथम जो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम बुक में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में सबसे पहले इन्होंने एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग को बताया है, ठीक है, कि एल्गोरिदम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई रेसिपी लिखते हैं किसी भी डिश को कुक करने की। इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये सॉफ्टवेयर का ऑपरेशंस की लॉजिक बताएंगे, हमें कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। और वेरियस एप्लीकेशन में हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं या आप सिक्योरिटी को भी बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं एप्लीकेशन को। फिर आगे हमने जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम पढ़ा कि ये आपको पोटेंशियल सॉल्यूशंस जनरेट करके देगा, हम फिर चेक करते जाएंगे। अगर हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये नया सॉल्यूशन जनरेट करके दे देगा। और इसको यूज़ कहाँ पे करना है? जब आपकी प्रॉब्लम स्पेस स्मॉल हो, जब आपके पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी ना हो, और आप ह्यूरिस्टिक रूल्स अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोसेस को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम और एल्गोरिदम्स। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी और कम्प्लेक्सिटी में सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल, ट्रेसेबल और इनट्रेसेबल प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।